बरीक के बलिदान से जुड़ा है। क्या आपने कभी सुना है कि एक शाप और एक वरदान कैसे बदल सकते हैं महाभारत के युद्ध का परिणाम? जानिए कैसे बर्बरीक ने अपने पितामहों के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना एक साहसिक निर्णय लिया और कैसे उनकी कहानी आज भी खाटू श्याम जी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है, आज भी जानी जाती है। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक आपका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो महाभारत के किस्से में। महाभारत जिसमें कई श्राप और वरदान जो हैं प्रसिद्ध हैं। जैसे अंबा ने दिया था भीष्म को श्राप, पांडु जो थे उनको दिया था थश नाम के एक ऋषि ने श्राप, कर्ण को दिया था भगवान परशुराम जी ने श्राप, अर्जुन को दिया था उर्वशी ने श्राप, भगवान श्री कृष्ण को गांधारी ने श्राप दिया था, अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था, दुर्योधन को महर्षि मैत्रेय ने श्राप दिया था, राजा परीक्षित को शमिक नाम के जो ऋषि थे उनके पुत्र श्रृंगी ने जो है श्राप दिया था। उसी प्रकार द्रौपदी ने हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को एक श्राप दिया था। भीम के पुत्र घटोत्कच की चर्चा उनके विशाल काय शरीर को लेकर और युद्ध में कोहराम मचाने को लेकर होती है। कर्ण ने अपने अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वो इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह एक ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, अमोघ अस्त्र। लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो सकता था। यदि कर्ण ये कार्य नहीं करता तो युद्ध का परिणाम कुछ और होता। मान्यता यह है कि जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए तो अपनी मां हिडिंबा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमानित जो है महसूस हुआ, उन्हें बहुत गुस्सा आया। वो उस पर चिल्लाएं कि वो एक विशिष्ट स्त्री हैं, युधिष्ठिर की रानी है, ब्राह्मण राजा की पुत्री हैं और उनकी प्रतिष्ठा पांडवों से कहीं अधिक है। और उसने अपनी दुष्ट जो है राक्षसी मां के कहने पर बड़ों ऋषियों राजाओं से भरी सभा में अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा तथा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा, ऐसा उन्होंने शाप दिया, कहा जाता है, मान्यता है। घटोत्कच के जो एक पुत्र थे उनका नाम था बर्बरीक और दूसरे का नाम था अंजन पर्वा। भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह हुआ था दैत्यराज मुरा की बेटी कामकंठका से। इस कामकंठका को भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि तुम्हारी कोख से एक महावीर पुत्र जन्म लेगा जिसको युद्ध में कोई कभी भी परास्त नहीं कर सकेगा और वो सर्वशक्तिमान होगा। भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच और उनके जो पुत्र थे बर्बरीक, वो दानवीर थे। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, अर्जुन से और कर्ण से भी बड़े धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वो कौरवों को, पांडवों को, पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि युद्ध में किसकी तरफ हो, तो उन्होंने कहा था कि वो जो पक्ष हारेगा उसकी ओर से लड़ेंगे। भीम के जो पौत्र थे बर्बरीक, उनके समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये जो वृक्ष दिख रहा है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रखकर उसे छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ तीर जो है भगवान श्री कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। वो जो चमत्कार था उसको देख करके भगवान श्री कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक जो है वो प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि पांडव जो है बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इस तरीके से वो दोनों ओर की सेना को सिर्फ एक तीर से ही खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण, कहा जाता है कि ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण देव, क्या चाहिए? तो ब्राह्मण रूपी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे। लेकिन बर्बरीक जो थे वो भगवान के जाल में फंस गए और भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया गया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर दान के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को भगवान श्री खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। जहां भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अपना फीडबैक हमारे साथ में अवश्य साझा कीजिएगा।